बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक आई स्पेशलिस्ट अलशिफा आई अस्पताल से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको भेंगापन के मरीज़ जो हैं, स्क्वेंट के मरीज़ या टेढ़ापन के तिरछापन के मरीज़ जो हैं, उनके कुछ सवालात के जवाबात मैं देना चाहूँगा आपको। तो उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे। तो जो क्वेश्चन आप बार बार मुझे करते हैं, तो उन क्वेश्चन के जवाबात मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो इसमें यह है कि जैसा कि मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है कि सिक्वेंट जो है आम तौर पर दो तरह का होता है। या इनवर्ड डेविएशन है जिसे हम इसोट्रोपिया कहते हैं, या आउटवर्ड डेविएशन है, बाहर की तरफ नज़र फिरी हुई है, तो आंखें फिरी हुई हैं, तो उनको हम एक्सो डेविएशन कहते हैं या एक्सोट्रोपिया कहते हैं। तो ये दो किस्म के मेन कैटेगरीज हैं। बाकी एक और कैटेगरी भी है कि आँख ऊपर को जाती है, उसको हम हाइपरट्रोपिया कहते हैं, और दूसरी आँख नीचे को जाती है अगर, तो उसको हम हाइपोट्रोपिया कहते हैं। तो मेन जो कैटेगरीज हैं वो है अंदर की तरफ आँख का मुड़ जाना या बाहर की तरफ मुड़ जाना। तो इस सिलसिले में जो हिदायत हैं वो बच्चों में तो थोड़ा मुख्तलिफ है मामला। बच्चों में तो हम ये एडवाइस करते हैं कि बच्चों का एक थारो चेकअप कराना चाहिए, और उसमें हम साइक्लोपेलेजिक रिफ्रैक्शन करने के बाद अगर ऐनक एडवाइजेबल होती है तो ऐनक एडवाइस करते हैं। और होता है उससे अक्सर यानी ऐनक के साथ सिक्वेंट भी ठीक हो जाता है। और उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि लेज़ी आई नहीं बनती, नज़र भी उस इम्प्रूव हो जाती है। उनमें अगर ज़रूरत महसूस करते हैं हम तो एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं ताकि लेज़ी आई की ट्रीटमेंट भी हो जाए, ताकि वो नज़र जो है वो बहाल रहे। लेकिन बड़ों में जो है जवान लोगों में या बड़ों में ये सिक्वेंट होता है, तो उसको हम कॉस्मेटिकली इम्प्रूव करते हैं। इनकी विजन अगर दोनों आँखों की बराबर है या बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो फिर ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो जाता है। और वो जो इम्प्रूव हम करते हैं यानी सिक्वेंट रिकवरी जो कर लेते हैं, जो हम ऑपरेशन का रिज़ल्ट होता है वो फिर कायम रहता है, यानी आँखें फिर सीधी रहती हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि एक आंख तो ठीक है, दूसरी आंख जो है वो अम्बलाइपिक है या वीक है या किसी वजह से नज़र उसकी कम है या बहुत कम है, तो उस सूरत में हमें डर होता है कि आंख थोड़ी दोबारा फिर जाने का अंदेशा होता है, और हमें डर होता है कि आंख दोबारा ना फिर जाए। तो ये बात हम मरीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि ये इसमें इम्कान होगा, नज़र अगर कम है तो इसमें इम्कान होगा कि नज़र हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद ये आँख आपकी दोबारा फिर जाए। तो अगर विजन अच्छी है, इवन अगर विजन यानी 2-3 लाइनों तक भी अगर पढ़ा जाता है कमज़ोर आँख से, तो तब इम्कान कम होता है कि ऑपरेशन के बाद आँख दोबारा टेढ़ी हो जाए। लेकिन अगर विजन बहुत कमज़ोर है तो उसमें हमें ये चांस होता है और डर होता है। लेकिन अगर विजन फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 लाइन तो पढ़ लेते हैं एक आंख से, कमज़ोर आंख से, तो उस सूरत में बहुत कम चांस होता है कि आंख दोबारा फिर जाए। अक्सर औकात इन लोगों की जो है सिक्वेंट करेक्शन वो कायम रहती है। तो जब भी मेरे पास इस तरह के जो केस मुझे बताते हैं, मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं, तो मैं उनको सबसे पहले गुजारिश करता हूँ कि मुझे अपना विजन का रिकॉर्ड भेजें, जो कोई मकामी डॉक्टर साहब ने जिसने चेक किया हो, जिसमें आपकी नज़र चेक की हो और अनेक ऐनक का या ग्लासेस का नंबर दिया हो, तो वो मुझे ज़रूर भेजें। क्योंकि इवन नौजवानों में भी कुछ ऐसे सिक्वेंट हैं, एक्सोट्रोपिया जो है ऐसा, एक्सोफोरिया होता है पहले और एक्सोट्रोपिया में डेवलप हो जाता है, तो वो ऐनक लगाने से भी कवर हो जाते हैं। जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं या थोड़ी मिकदार में है, आंख बाहर को फिर रही है, तो माइनस ग्लासेस वाले ऐसे लोग, उनमें ऐनक लगाने से भी करेक्शन हो जाती है।
اس لیے ہم ڈیمانڈ کرتا ہوں میں کہ مجھے آپ اپنا پورا ریکارڈ بھیجیں کہ نظر کتنی ہے اور گلاسز کا نمبر کیا ہے، تاکہ میں آپ کو فردر اس بارے میں گائیڈ کر سکوں۔ تو یہ بنیادی انفارمیشن مجھے ضرور بھیجا کریں تاکہ میں آپ کو مزید اس کے بارے میں گائیڈ کر سکوں۔ یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ میرے کسی قریبی علاقے میں ہیں تو پھر میرے پاس آپ تشریف لے آئیں گے تو میں خود اس کو چیک کر لوں گا، ویژن بھی چیک کروں گا، ریفلیکشن بھی کروں گا، گلاسز کا نمبر بھی نکالوں گا۔ اس کے بعد ہم اسیس کریں گے، مشورہ کریں گے کہ کیا گلاسز کے ساتھ ٹھیک ہونے کا چانس ہے یا نہیں ہے، یا پھر ہم آپریشن کریں تو اس کے کیا ریزلٹس ہوں گے۔ ساری چیزیں پھر ڈسکس ہو سکتی ہیں اور اسی کے مطابق انشاءاللہ پھر ہمیں رزلٹ ملتے بھی ہیں اور ملیں گے بھی صحیح۔ تو یہ انفارمیشن امید ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیکوینٹ کے بارے میں یا آنکھوں کی اور بیماری کے بارے میں کوئی آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو میرا واٹس اپ نمبر ہے 032467444024۔ اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔